एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 19। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो 19 चैप्टर हमारा है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये है हम मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मिडवाइफरी, यानी कि थर्ड ईयर जो आपकी आएगी बीएससी के अंदर हो, एएनएम के अंदर हो या जीएनएम के अंदर हो, जो मिडवाइफरी जो हमारी बुक होती है वो जो है कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड होती है। तो अगर इसका बेस आपने नहीं पढ़ा या 19 चैप्टर पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे की चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ध्यान से करना है। इस चैप्टर में से मैं कोई भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमें सिर्फ एग्जाम ही नहीं देने होते, चीजों को समझना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा और एनाटॉमी का लास्ट चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ हम। तो अब इन्होंने बताया द लिविंग मैटर हैज द एबिलिटी टू गिव बर्थ टू न्यू लाइफ, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो भाई इसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ये हम इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, कैसे लिविंग मैटर्स होता है जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है जो कि नया जन्म दे सके, नई चीज को जन्म दे सके। ठीक है, तो दो सेक्स जो होते हैं इसमें वो आपस में मिलकर कर वर्क करते हैं। जैसे कि इसमें टू सेक्स बता रखे, मेल और फीमेल्स जो होते हैं, टू जेंडर जो होते हैं वो मिलकर के आपस में डिफर फॉर ईच अदर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो जो कि एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो शरीर की जो बनावट होती है, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन दोनों के अंदर ही। इन ह्यूमन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोडक्टिव ऑफ प्यूबर्टी। तो हमारी जो सेक्सुअल एबिलिटी जो होती है वो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जब वो मेच्योर हो जाता है तो प्यूबर्टी एज जो उसकी हो जाती है तभी वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी उसके अंदर आती है। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल्स रिप्रोडक्शन स्पेशलिस्ट रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। तो इसमें वही जो दोनों ही फीमेल्स और मेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे स्पेशल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उनको गैमेट्स बोला जाता है। द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड सप्रेमेटोजोआ, तो सप्रेमेटोजोआ बोला जाता है, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको ओवा बोला जाता है। ठीक है, व्हेन बोथ ऑफ ओवम एंड सेपम मीट द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, और जब ओवम और फर्टिल जो सेपम्स होते हैं जब वो आपस में दोनों मिलते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन परिणाम उसका होता है। ठीक है, यानी कि आगे प्रेगनेंसी होने की जो प्रोसेस होता है वो हमारा आगे चलता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो इसमें ओवा जो बनना होता है उसकी फॉर्मेशन होती है, और इसमें हो जाता है पार्टीशन, यानी कि चाइल्ड बर्थ, यानी कि बेबी को जन्म देने की प्रसव प्रक्रिया करने की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। और इसमें हमारा रिसेप्टिकल सप्रेमेटोजोआ, तो सप्रेमेटोजोआ इनके जो स्पर्म्स होते हैं उनको रिसीव करने की क्षमता पाई जाती है। और प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होता है उसको बढ़िया इन्वायरमेंट देने का काम भी फीमेल्स के जो प्रोसेस होता है अंदर उसी के अंदर पाया जाता है। प्रोविजन फॉर द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फिटल डेवलपमेंट से, और ये क्या प्रोविजन करती है? बढ़िया ही, यानी कि एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है फिटल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो भ्रूण होता है उसको डेवलप होने में, उसका विकास होने में ये अच्छी जो इन्वायरमेंट होता है वो भी प्रोवाइड करती है। सारी चीजें जो भी जरूरी होती है वो सारी की सारी चीजें इसमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो वर्क होता है उसमें हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ सप्रेमेटोजोआ। तो ये क्या करते हैं? ये स्पर्म के प्रोडक्शन करने का काम करता है। जो मेल होता है उसके अंदर से स्पर्म जो है उसका प्रोडक्शन होता है, स्पर्म जैसे कि शुक्राणु को हम बोलते हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ द सप्रेमेटोजोआ टू द फीमेल से, और ये क्या करता है? उस सप्रेमेटोजोआ यानी कि जो स्पर्म होते हैं उसको फीमेल्स के ऑर्गन्स तक पहुंचाने का वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शंस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, फिर मेल्स का करेंगे, ऑर्गन्स के अंदर समझेंगे कौन कौन से पार्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा होता है उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ जेनेटिला। ठीक है, तो हमारे जेनेटिला जो पार्ट होता है जहाँ पर हमारे सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं वहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो देखते हैं आगे हम इसके अंदर। एक्सटर्नल जो हमारा जेनेटिला होता है उसमें जो जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होता है ये हमारा एक्सटर्नल जेनेटिला के अंदर पाया जाता है। जैसे कि मॉन्स प्यूबिस है, लिबिया मेजोरा है, लिबिया माइनोरा है, क्लाइटोरियस है, हाइमिन्स है और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है। तो ये जो हमारा जितना भी स्ट्रक्चर्स होता है ये हमारा बाहर का स्ट्रक्चर्स होता है हमारी जो जेनेटिला ऑर्गन्स होता है उसमें। अब डायग्राम में भी हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा पार्ट जो है वो कहाँ पर होता है। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये क्या होता है? हमारी स्किन कवर्ड पैड फैट ओवर द सिंथेसिस प्यूबिस। तो ये हमारा जो है स्किन को कवर करने का एक पैड टाइप हमारा होता है जो सिंथेसिस प्यूबिस में पाया जाता है। और ये प्यूबिस हेयर अपीयर्स ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूबर्टी एंड द परसिस्ट ऑफ थ्रू आउट लाइफ। तो इसमें क्या होता है? ये जो पार्ट होता है सिंथेसिस प्यूबिस का जो भी एरिया होता है इसके अंदर हेयर की पेरेंट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर हेयर पाए जाते हैं। और ये जो हेयर स्ट्रक्चर्स होता है ना ये लाइफ टाइम तक रहता है, यानी कि प्यूबर्टी एज में ये हेयर आना स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद लाइफ टाइम जो हेयर ग्रोथ है वो आती ही रहती है। तो ये जो एरिया होता है पूरा ऊपर का इसको मॉन्स प्यूबिस बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा लिबिया मेजोरा। तो लिबिया मेजोरा जो होता है ये हमारा कवर्ड होता है पिगमेंटेड
ठीक है। तो पिगमेंटेड स्किन हमारी यहाँ पर पाई जाती है, थोड़ी सी ब्लैकनेस होती है, और जो ये स्किन होती है यहाँ पर हेयर आउट और जो बाहर का सरफेस होता है वहाँ पर हमारे हेयर पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द मोन्स प्यूबिस, और ये हमारे जो ये प्रेजेंट कहाँ पाया जाता है, ये हमारा जो प्यूबिस मोन्स प्यूबिस एरिया होता है जस्ट वहीं पाया जाता है, जस्ट इसके बिलो पाया जाता है। मतलब लिबिया मेजोरा जो है वो हमारा क्या कंटेन करता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है लिबिया मेजोरा में, फैट है, स्मूथ मसल्स है, एरियोलर टिश्यूज है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, सबक्यूसिस ग्लैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और सेंसरी रिसेप्टर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो लिबिया मेजोरा के अंदर जो है ये सारी की सारी चीजें जो है, ये जो पार्ट के अंदर जो है ये सारा सब कुछ हमारा यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है लिबिया माइनोरा। तो दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन दैट लाई बिटवीन द लिबिया मेजोरा। तो ये हमारी दो स्मॉलर फोल्ड, ये हमारे दो स्मॉलर फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर, और ये हमारे लिबिया मेजोरा जो होती है उसके बीच में पाया जाता है। और ये लिबिया मेजोरा जो होती है इसके सराउंडेड वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग पाई जाती है। तो इसके सराउंडिंग है ये वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों ओर ये पाए जाते हैं, और ये कंसिस्ट करते हैं सबक्यूसिस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, बट नो फैट और हेयर, यहाँ पर जो है वो फैट नहीं पाया जाएगा, यानी कि जो गुद्दा सा होता है, जो मोटा भाग होता है, यानी कि फैट यहाँ पर नहीं होता, और हेयर भी यहाँ पर नहीं पाए जाते किसी प्रकार के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें ये हम देखेंगे, इसके अंदर हमारे आ जाता है ये हमारे जेनेटिला पार्ट है फीमेल्स ऑर्गन्स का। तो सबसे पहले देखेंगे मोन्स प्यूबिस एरिया। तो मोन्स प्यूबिस एरिया में जैसे कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हेयर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और फैट यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा हमारा प्यूबिस हो जाता है, ये हमारा क्लाइटोरियस पार्ट आ जाता है, ऊपर वाला पार्ट, और ये हमारा क्लाइटोरियस पार्ट होता है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल पार्ट हमारा होता है, यूरेथ्रल्स यानी कि जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। वेजाइनल ओरिफिस जो होता है ये हमारा वेजाइनल ओरिफिस होता है, जहाँ से डिलीवरी होती है और मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट होता है। ये एनस एरिया स्टूल पास आउट करना वाला, और ये हमारी हाइमेन यानी कि एक तरीके की स्किन हमारी होती है। ये हमारा लिबिया माइनोरा ऊपर वाला जो फोल्ड स्किन होती है वो, और लिबिया मेजोरा जो होती है ये हमारी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें सारा का सारा स्किन का पता चल गया। और ये इसमें देखा जाता है कि इसमें जो क्लाइटोरिस एरिया जो होता है, ये देख सकते हैं क्लाइटोरिस जो है वो एक सेक्स ऑर्गन्स माना जाता है फीमेल्स बॉडी के अंदर, और ये जो पार्ट है यूरिन पास आउट करने का जो पार्ट होता है वो अलग होता है, और जो डिलीवरी यानी कि बेबी का जन्म होता है या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो हमारा स्टार्ट होता है या फिर इंटरकोर्स जो एरिया होता है ये हमारा अलग होता है। यहाँ पर जो ब्लैक है डार्क वाला, और ये वाला है जो हमारा ये वाला जो पार्ट है जो डार्क वाला, ये तो हमारा प्रसव प्रक्रिया वाला होता है, ये हमारा यूरिन पास आउट करने का होता है, और ये सेक्स ऑर्गन होता है क्लाइटोरियस, ठीक है। तो ये हमारे कुल मिला के पार्ट होते हैं। जब डिलीवरी या फिर आप जा करके आगे परसर्व की चीजें, परसर्व इन द सेंस जो लेबर की चीजें और जो मिडवाइफरी के अंदर जा करके जो भी चीजें पढ़ेंगे या फिर इनके बारे में कोई बीमारियों के बारे में जानेंगे, तो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस पार्ट का इन्फेक्शन है, किस पार्ट में कोई डिसइंफेक्टेड चीजें हुई है, डिसफॉर्मेटी हुई है, वो सारी की सारी हमें तभी पता चलती है जब हमें एग्जैक्ट पता हो कि भी कौन से ऑर्गन्स के बारे में बात हो रही है और ये ऑर्गन्स हमारा कहाँ है। तो ये एक्सटर्नल जेनेटिला पार्ट है फीमेल्स के। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम मेजोरा जो है उसकी बातें हो रखी थी हमारे में। तो इसमें जो है आल्सो कंटेन में भी द नर्व एंडिंग, तो इसके अंदर भी नर्व एंडिंग भी पाई जाती है। और लिबिया मेगस से टॉप फ्रॉम ऑफ द स्किन ऑफ क्लाइटोरियस, तो क्लाइटोरियस के ऊपर जो ऊपर वाली जो स्किन होती है वहां पर ये हमारी होती है। तो क्लाइटोरियस क्या होता है, अभी भी हमने देखा है कि जो एक स्मॉल और इरेक्टिकल्स ऑर्गन्स होता है, अपर द वल्वा वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर पाया जाता है मॉन्स प्यूबिस के पास। तो ये लिबिया माइनोरा से जो है मिला हुआ होता है, और क्लाइटोरियस जो है वो कंटेन होता है, नर्व एंडिंग जो है वो इसमें होती हैं, और टू कॉर्पस जो हमारा कर्नोस यानी कि कवर्नोसा इसके अंदर होता है, कैन फील द फोल्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेटेड कोजिंग ऑफ द इनलार्ज ऑफ क्लाइटोरियस, यानी कि जब उत्तेजना बढ़ती है, सेक्स की प्रक्रिया की जाती है, सेक्स प्रोसेस किया जाता है, तो ये जो हमारा जो पार्ट होता है क्लाइटोरियस होता है वो ब्लड से भर जाता है। और ब्लड से भर जाने के बाद क्या होता है इसमें, मतलब सिर्फ उसी टाइम के अंदर, इंटरकोर्स जो टाइम होता है सिर्फ उसी टाइम के अंदर ये ब्लड से भर जाता है। जब ज्यादा ब्लड प्रेशर जब होता है, उत्तेजना जब बढ़ती है, तो जो क्लाइटोरियस होता है उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इसमें हाइमन आ जाता है। तो हाइमन के अंदर क्या हो जाता है, ये एक थिन लेयर पाई जाती है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की एक पतली सी हमारी ये लेयर होती है जो कि पार्टिकल्स ब्लॉक ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, तो मतलब जो वजाइना होती है उसकी ओपनिंग को ब्लॉक करके रखती है। नॉर मैनी इनकम्प्लीटेड, लेकिन ये इनकम्प्लीट होती है। अलाउ द पासेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्लो, और ये मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो होता है उसको अलाउ करने का काम करती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन तो हो सकते हैं, यानी कि वो आधी अधूरी होती है। अगर वो लेयर पूरी बंद रहेगी तो फिर मेंस्ट्रुएशन जो हो रहे हैं वो हमारे नहीं होंगे। तो मेंसेस जब होते हैं यानी कि जो पीरियड्स टाइम होता है तो आधी अधूरी बंद होती है, तो इससे हमारी क्या होती है, वो हमारी हाइमेंस जो होती है वो पूरी तरीके से खुली हुई नहीं होती है, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन आने का ही रास्ता उसमें से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, इसमें जानेंगे भाई वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो होते हैं ये एक स्पेस है बिटवीन द लिबिया माइनोरा, ठीक है। तो लिबिया माइनोरा के बीच में पाए जाने वाला एक स्थान होता है, एक स्पेस होता है,
इट्स फ्लोर कंटेन द ग्रेटर वेस्टिबुल ग्लैंड्स, और यहाँ पर जो है ग्रेटर वेस्टिबुल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जबकि बाथुलिन्स ग्लैंड्स होता है ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। तो ये दोनों साइड वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में ये हमारा ग्रंथि पाई जाती है। ये जो ग्रंथि होती है डक्ट्स ओपनिंग इनटू द वेस्टिबुलर इमीडिएटली लार्ज टू द अटैचमेंट ऑफ हाइमन। तो ये जो होती है इसकी जो ये जो ग्लैंड्स होता है इसकी जो ओपनिंग होती है वेस्टिबुल में होती है, और ये क्या करती है इमीडिएटली जो हमारा साइड का भाग होता है हाइमन्स जो होती है उसके साथ अटैच होती है। हाइमन जो पार्ट होता है जो हमारी मेम्ब्रेन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वेस्टिबुल जो होती है ये हमारी जो है छोटी वेस्टिबुलर ग्लैंड्स यानी कि स्कन्स ग्लैंड्स इसके अंदर पाए जाती है, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ओपन बाय डक्ट्स इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिबुल बिटवीन द यूरेथ्रा एंड वेजिना वेजाइनल ओपनिंग। और ये जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर जो डक्ट्स होती हैं वो हमारी जो इंटीरियर पार्ट होता है वेस्टिबुल का यानी कि अंदर वाला जो पार्ट होता है आगे वाला जो पार्ट होता है उसके बीच में यूरेथ्रा और वेजाइना और यूरेथ्रल का जो पार्ट होता है वहां पर ये इनकी ओपनिंग होती है। तो ग्लैंड्स क्या करते हैं सेक्रेशन करने का काम करते हैं हमारे। तो यही वर्क इनका होता है। इंटरकोर्स जब होता है तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लुब्रिकेंट करने का काम करते हैं स्किन को। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो इसमें हमारा देखा जाता है वेस्टिबुल जो हमारी ओपनिंग होती है वो हमारी यूरेथ्रा एंड वेजाइना की में होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया पीछे। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट ग्रेटर ऑफ द लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड ऑफ सीक्रेट अल्कलाइन म्यूकस। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनका काम क्या होता है, जब एक्साइटमेंट होती है यानी कि सेक्सुअल प्रोसेस जब होता है तो उसमें जो वेस्टिबुल ग्लैंड्स होते हैं वो अल्कलाइन म्यूकस का सेक्रेशन करते हैं, यानी कि अल्कलाइन म्यूकस यानी कि कुछ फ्लूइड का सेक्रेशन करते हैं जो कि प्रोवाइड करता है हमारा लुब्रिकेंट वर्क प्रोवाइड करता है और रिड्यूस करता है सम नेचुरल एसिडिटी ऑफ वेजाइना। और वेजाइना के अंदर कुछ एसिडिटी या फिर कोई एसिड वगैरह है या फिर कुछ उस तरीके का इन्फेक्शन है तो उसको भी रिड्यूस करने का काम ये करता है। ठीक है, तो अल्कलाइन ये होता है जो एसिड को कम करने का काम करता है फिलहाल तो। ठीक है, और जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है लैम्फ ड्रेन एंड द नर्व सप्लाई आर्टेरियल सप्लाई। तो इसमें ब्लड की सप्लाई लैम्फ ड्रेन कैसे होती है, नर्व की सप्लाई कैसे होती है और आर्टेरियल सप्लाई कैसे होती है। तो इसमें इंटरनल हमारे जो हमारे पुंडल से होते हैं वो आर्टरी की ब्रांचेज जो होती है वो इंटरलियक आर्टरी, और हमारी एक्सटर्नल पुडल्स आर्टरी की जो ब्रांचेज होती है वो हमारे फीमोरल्स आर्टरी और सप्लाई ब्लड टू द वल्वा। तो ये इतनी सारी आर्टरियां मिलकर हमारा जो वल्वा वाला भाग होता है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। तो इसमें हमारा जो वेन्यूस ड्रेन कैसे होता है, इसमें हमारी लार्ज फ्लक्सेस यानी कि जो गुच्छा जो ग्रुप होता है हमारा वो हमारा इवेंचुअली जो ड्रेन करता है यानी कि इंटरनल इलियक वेन के अंदर वेन के जरिए जो है वो हमारे ब्लड को ड्रेन करता है यानी कि वापस लेकर के जाता है कैरी करता है। लिम्फ ड्रेन में क्या हो जाता है, इसमें हमारे क्या होता है सुपरफिशियल जो लिंगुअल्स नोड होती है वो इसके अंदर काम करती हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई के अंदर क्या हो जाता है बाय ब्रांचेज फ्रॉम पुनल नर्व्स। तो इसमें जो नर्व सप्लाई जो हमारी होती है उसकी जो शाखाएं होती हैं वो हमारी नर्व सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, पुनल्स से जो हमारी नर्व होती है वो इसके अंदर काम करती है। तो ये सिर्फ नाम याद रखने हैं, अपने आर्टरी के नाम याद रखने हैं, वेन्स के नाम याद रखने हैं, लिम्फ नोड के नाम याद रखोगे, नर्व के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेरिनियम एरिया। तो ये जो एरिया होता है इट इज डायमंड शेप एरिया मिडल टू द थाई। तो थाई के बीच पाए जाने वाला ये हमारा डायमंड के आकार का हमारा एरिया होता है। ट्रांसफर लाइन ड्रॉ बिटवीन द इलिस्टियम ऑफ द ट्यूबरोसिटी। तो इसमें जो लाइन होती है, इसमें जो तिरछी जो लाइन होती है हमारी वो हमारी बीच इलिस्टियम ट्यूबरोसिटी के बीच में पाई जाती है जो डिवाइड करती है पेरिनियम एरिया को इंटीरियर और जो हमारी यूरोजेनेटिव्स ट्रायंगल्स बनाने का काम करते हैं दैट कंटेन द एक्सटर्नल जेनेटिया एंड द पोस्टीरियर एंगल ट्रायंगल दैट द कंटेन द एनस। तो इसमें बस यही बता रखा है कि इसमें ट्रायंगल बनाने का काम करते हैं और कंटेन करते हैं जो हमारे बाहर वाला जो जेनेटिला होता है वो हमारा पीछे वाला जो एनल होता है ट्रायंगल वो बनाने का काम करता है, यानी कि आगे वाला ट्रायंगल बनाने का काम करता है पीछे वाला ट्रायंगल बनाने का काम करता है। बस यही बता रखा है। पेरिनियम एरिया जो हमारा एनल वाला एरिया होता है जहाँ से मल पास आउट किया जाता है उसके बारे में बात हो रखी है हमारी, उसी को बोलते हैं पेरिनियम एरिया। ठीक है, तो भाई इसमें थोड़ा सा डायग्राम में भी समझ लेते हैं हमारे ऑर्गन्स, थोड़ा सा पता चले साइड से जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे कंसिस्ट होते हैं। तो भाई ये हम डायग्राम में देखेंगे, ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो बिल्कुल क्लियर दिखा रखे हैं इसमें, जो ओवरी है या बॉडी की जो भी हमारी चीजें हैं, ये हमारा फंडस है, ये हमारा राउंड लिगामेंट्स है, ये हमारा इंटीरियर चीजें हैं, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर दे रखा है इन्होंने, सिम्फिसिस प्यूबिस कहाँ पर है। ठीक है, यूरेथ्रा जहाँ से हमारा यूरिन पास आउट होता है, क्लाइटोरियस की जो चीजें है वो वहां पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैक का एरिया है, ये हमारा हिप का एरिया है, और ये आगे से जहाँ पर हमारा यानी कि ये एनस का एरिया है, और फिर ये हमारा वेजाइना का एरिया है। ठीक है, ये हिप है और ये हमारा आगे का पार्ट इन्होंने दे रखा है। तो इसमें यूरेथ्रस दे रखी है, यूरिन का की जो चीजें होती हैं, ये हमारे लिगामेंट्स हैं, यहाँ पर सर्वेक्स है, ये सर्वेक्स का पार्ट हमारा होता है, फॉर्मस वेजाइना का पार्ट होता है हमारा। तो ये हमारा सारा का सारा पार्ट दे रखा है, क्योंकि साइड से हमारे ऑर्गन्स जो है वो देख सकते हैं हमारे किस तरीके से ऑर्गन जो है वो
एक दूसरे के साथ ही सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो लिबिया माइनोरा ये हमारा बिल्कुल बाहर वाला पार्ट आ जाता है वेजाइना का, और इससे अंदर फिर वेजाइना का पार्ट, इससे अंदर फिर हमारे और जो चीजें हैं वो होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये सीधा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यहाँ से जो पार्ट जाता है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वेजाइना का पार्ट होता है, यानी कि यूट्रस की तरफ जो जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जाता है, जो हमारा मल पास किया जाता है वहां से, तो एनस है, यहाँ से हमारी ये इंटेस्टाइन्स जो होती है इसमें से मल जो है हमारा आता है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम में कहीं हद तक आपको समझ में आ गई होंगी ये चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।